तो रात के बज रहे हैं 3:30 और 3:30 बजे मंदिर खुल गया है, जो कि 5 बजे या 6 बजे खुलता है अक्सर, क्योंकि भीड़ इतनी है क्या बताया जाए। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ केदारनाथ व्लॉग। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अब तक तो पहले जाके उसे देख लें। सो लास्ट टाइम हम थे गौरीकुंड के अंदर, जहाँ पे हमें कमरा नहीं मिला था। तो बेसिकली हुआ यह था कि हम शाम को 5 बजे सोनप्रयाग पहुंच गए थे और वहाँ पे फिर बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली हमें पहले तो, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि सारी पार्किंग फुल थी। उसके बाद जब हमने रूम लेने का ट्राई किया तो पता चला कि वहाँ पे रूम भी सारे फुल हैं और लोग बाहर ही सो रहे हैं जैसे तैसे। फिर हमने वहाँ पे बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। फिर हम उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गौरीकुंड, और अगर वहाँ पे रूम मिल गया तो ठीक है, वरना हम वहाँ से रात को ही ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो जब हम गौरीकुंड पहुँचे तो हमें पता ही था एज एक्सपेक्टेड कि वहाँ पे रूम नहीं मिलेगा, जो कि हमें नहीं मिला। तो उसके बाद हम जब ट्रैक करने के लिए जा रहे थे तो जहाँ से बैरिकेटिंग, जहाँ से गार्डिंग होती है, जहाँ पे गार्ड बैठते हैं, उन्होंने हमें बोला कि आप सुबह 4 बजे के बाद ही जा सकते हो, क्योंकि उससे पहले हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि रात को ट्रैक करना इज़ नॉट सेफ। तो फिर हमने 4 बजे तक जैसे तैसे वहाँ पे रात बिताई। बहुत ठंड थी, लिटरली बहुत ठंड थी, बहुत सारे कपड़े पहनने पड़े वहाँ पे। सो फाइनली 4 बजे हमने ट्रैक करना शुरू किया और काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो परेशान थे, इसलिए उन्होंने 4 बजे फिर भी अलाउ कर दिया, वरना तो सुबह 5 बजे ही अलाउ करते हैं वो लोग। उसके बाद हमने ट्रैक करना शुरू किया और हम उस शाम को पूरा दिन ट्रैक करने के बाद हम शाम को 4 बजे केदारनाथ मंदिर तक पहुँचे जैसे तैसे। जो भी स्ट्रगल्स थी वो आप वीडियो में देखोगे ही, क्योंकि बहुत मुश्किल से चढ़े, क्योंकि सोए भी नहीं थे। फिर 4 बजे जब हम वहाँ पे पहुँचे तो लकीली हमें वहाँ पे कमरा मिल गया। फिर हम वहाँ पे आराम से सोए और उसके बाद हमने रात को ही 12 साढ़े 12 बजे मंदिर के पास गए, वहाँ पे बैठे। तो इस वीडियो में अब हम गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक करेंगे, तो लेट्स गो। अरे ये लड़का एक्टिवेट हो पावर ऑन, रेडी फॉर द ट्रैक। फाइनली। तो रात भर के स्ट्रगल के बाद हम फाइनली ट्रैक पे आ गए हैं। और कितने किलोमीटर हो गए? 2 किलोमीटर हो गए हैं। 1-1.5 घंटा हो चुका है चलते चलते। चलने की बिल्कुल हालत नहीं हो रही, पर चल रहे हैं। So 6 kilometers have been done and it's 7:30 p.m. How's the जोश? 4:30 बजे चले थे सुबह, अभी 10 किलोमीटर और रह गया केदारनाथ 4 बजे। तो जोश तो है ही, लेकिन पैर का जोश कुछ कम दिखता रहा है हमारे को। पर पहुंच जाएंगे। अगर आप सामने देख पा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा आपको दिखा रहा है, तो वो बेस कैंप है हमारा। अगर वहाँ पहुँच जाते हैं हम अगले 2-3 घंटे के अंदर, तो वहाँ पर स्टे लेंगे। उसके बाद हम केदारनाथ सोने के बाद जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले 4 दिन से 1 घंटे की नींद भी नसीब नहीं हुई है। तो लेट्स गो। So we are in लिंचोली राइट नाउ और धूप आ गई है तो बेटर लग रहा है, बट अभी भी 6 to 7 किलोमीटर इज लेफ्ट। सो देखते हैं कैसे होता है वो सब। लेट्स गो। तो अभी हमने 2 किलोमीटर के ट्रैक को छोटा करके इस कच्चे रास्ते से ऊपर आए हैं और बहुत ही एग्जॉस्टिंग था, पर काफ़ी किलोमीटर्स बच गए हैं।
और मैं दिखाता हूँ आपको कि नीचे का डिस्टेंस कितना रहा होगा। नीचे जाके दिखाता हूँ, ऊपर जाके सॉरी। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पिंक पॉइंट and which is all the way there, but we took the shortcut and it's here. So we have reached a place. I don't know its name. नाम नहीं पता मुझे इस जगह का, बट यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर और रह गया है मंदिर। लगता है 1.5-2 घंटा और लगेगा, तो लेट्स कीप वॉकिंग। धीरे धीरे पास जा रहे हैं। सुंदर लग रहा है नज़ारा, पर हिम्मत भी जवाब दे रही है। पिछले 2-3 दिन से सोए नहीं है, बॉडी एकदम जवाब दे चुकी है, पर चल रहे हैं, पहुंचेंगे धीरे धीरे। जैसा कि आपने देखा, केदारनाथ अभी भी 4 किलोमीटर है। 11 बजे जब हमने देखा था तब भी 6 किलोमीटर था केदारनाथ, और हम तब से कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, ब्रेक भी ज़्यादा नहीं लिए। तो यहाँ पर जो मार्किंग की गई है डिस्टेंस की, वो बिल्कुल गलत है। बोलने के लिए बोला जाता है 16 किलोमीटर में ही ये ट्रैक हो जाता है, बट असलियत में 22 से 23 किलोमीटर तो है ये। तो अभी हम पहुंच गए हैं बेस कैंप, और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 किलोमीटर के लिए हॉर्स लेना पड़ा। कमर ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, थक गए थे बिल्कुल ही। तो अभी हॉर्स ने छोड़ा है यहाँ पर, और अब देखते हैं केदारनाथ कैसे जाना है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे रूम के लिए देखने गए हैं दोस्त। अब देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे मैं बता दूं कि जो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है ना, कि 16 किलोमीटर में ऊपर ट्रैक हो जाएगा, एंड द ट्रैक इज़ टू डिफ़िकल्ट, टू स्टीप, टू डिफ़िकल्ट। अगर आप मतलब शुरू में ऐसे ही आ जाते ना बिना किसी प्रिपरेशन के। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है यहाँ पे हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी आने की सुविधा है। दैट्स आई थिंक अराउंड 4500 राउंड ट्रिप होता है उसमें आना जाना। और देखते हैं इससे आगे क्या करते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और हम मंदिर के आगे खड़े हैं, और ठंड बहुत है, मतलब इतनी ठंड है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, पर जैसे तैसे पहुंच गए। आके आज तो आरती मिस हो गई थी रात वाली, क्योंकि आके इतने थक गए थे, इतने ज़्यादा थक गए थे कि जैसे ही रज़ाई दिखी उठा ही नहीं गया। तो हम 4:15 बजे सो गए थे, और फिर मैं 12:30 सवा 12 बजे उठाऊँ, और उठते ही सीधे पहले दर्शन करने आया था। और यहाँ पर रश काफ़ी है। अभी बताया जा रहा है कि रात की आरती के टाइम पे 5000 लोग थे यहाँ पे। फ़िलहाल अभी तो मंदिर के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी देखना होगा कि कुछ खाने को मिलता है इस टाइम या नहीं, पर ठंड बहुत है। और कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे आके? काफ़ी मेहनत के बाद पहुँचे यहाँ तक। जो फीलिंग है ना,
वो इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है कि आई कैन टेल यू इन वर्ड्स। पीछे मंदिर है, आप देख ही सकते हो, और रात के 12:30 बजे उसने बता ही दिया होगा। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग सो गए थे, हम लोगों ने आरती मिस कर दी, लेकिन आप लोग लेना, क्योंकि आरती बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि बहुत वाइब्रेंट होती है यहाँ पे। आरती का हम कल ट्राई करेंगे, कल शाम को 7 बजे की आरती लेके नीचे उतरेंगे, कोशिश करेंगे तो यही, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट आई कांट टेल यू कि यहाँ आने का कैसा लग रहा है, क्योंकि आप मेरे को, मैं आपको बता ही नहीं सकता। इट इज़ अनमैचेबल फीलिंग। इतना खुला पीछे स्पेस एंड पीछे माउंटेन्स। फाइनली केदारनाथ, प्लानिंग दिस केदारनाथ सिंस लास्ट 3 years, बट किसी रीजंस की वजह से चीज़ें बड़ी डिले होती थी, एंड फाइनली वी आर हियर एंड इट इज़ वेरी अनमैचेबल फीलिंग राइट नाउ। और इतनी अनमैचेबल है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी ठंड है। मतलब बस बोलने के लिए ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉस्ट बाइट लगी जाएगी थोड़ी देर में। मैंने 3 जैकेट पहन रखी है, तब भी मुझे ठंड लग रही है, तो समझ सकते हो कितनी ठंड है। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, मतलब खाना खाने क्या, देखने जा रहे हैं कि क्या मिलता है, तो लेट्स गो। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है फिलहाल तो, और बढ़िया लग रहा है। मंदिर के सामने खड़ा होकर 22-23 किलोमीटर ट्रैक करके पीठ दर्द हो रही है थोड़ी, और नाक भी बह रही है, गला भी बैठ गया है। लेकिन रात को 2:30 बजे मंदिर के सामने खड़े होके उसको देखने लगे भाई, कांट बी डिस्क्राइब। मस्त एकदम भाई, मतलब ऊपर चढ़ते ही थोड़ा लग रहा था कि मोटिवेशन नहीं है, और जब तक वहां पहुंचोगे ना स्वाद अभी तो सुबह पता चलेगा कितना मजा आ गया, जब सुबह पूरा व्यू दिखेगा। हाउ डू यू फील? बहुत मजा आ रहा है। नाक लाल हो रही है बारिश की, वो ठीक है, लेकिन इतना लंबा ट्रैक करने के बाद जो दर्शन मिले हैं ना बाबा के, जो खुद उन्होंने बुलाया है कि आओ हमें दर्शन करके जाओ, बुलाया ही है बाबा ने, हम आए नहीं है भाई। और बस क्या जो थकावट थी दर्शन से ये देख के खत्म। और यहाँ तक आना अपने अंदर ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप नॉन स्टॉप बिना सोए, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत होती है, तो अगर आप आ भी रहे हो तो अपना अकोमोडेशन पहले से बुक करके हो जाता, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं सोए थे और हम लोग सीधे ट्रैक करके ऊपर आ गए। भाई सोए तो लिटरली नहीं हो भाई, रात की जो वहाँ पे ठंड लगी है ना, तो ही गए, अब तो सो लिए वहाँ पे। मेरे को तो 72 से ऊपर हो गए थे भाई। तो रात के बज रहे हैं 3:30, और 3:30 बजे मंदिर खुल गया है, जो कि 5 बजे या 6 बजे खुलता है अक्सर, क्योंकि भीड़ इतनी है क्या बताया जाए। पर अब मुझे डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि अभी जाऊँ या बाद में, तो देखते हैं क्या करना है।